राव जी उन चार गहरे दोस्तों की उम्र 25 साल के लगभग थी। वो ट्रेन में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रेल के डब्बे में बैठे वो चारों खुश गप्पे में मसरूफ थे कि इनकी नजर अलग थलग बैठे शख्स पर पड़ी जो सोने के फ्रेम की ऐनक लगाए कीमती लिबास पहने हुए था। इसके सर पर कीमती टोपी, गले में सोने की मोटी जंजीर थी। इसकी वासकट में भी एक सोने की जंजीर लटक रही थी जिसका दूसरा सरा वासकट की जेब में जा रहा था। कुछ देर बाद उसने इस जंजीर की मदद से जेबी घड़ी निकाली, वक्त देखा और वापस जेब में डाली। घड़ी भी सोने के फ्रेम में जुड़ी हुई थी। गर्ज के इसकी हर एक चीज और इसका हुलिया इसके अमीरो कबीर होने की गवाही दे रहा था। चारों दोस्त इसका गौर से जायजा ले रहे थे। जारी है, फर्स्ट क्लास के इस डब्बे में उन पांच के सिवा कोई और नहीं था। एक दोस्त उम्रदराज बोला, मुझे तबया कोई बड़ा उड़ीरा या जागीरदार लगता है। वडरे जागीरदार कभी अकेले सफर नहीं करते, उनके साथ लाओ लश्कर होता है। दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने कहा, मुझे तबया कोई बड़ा सरकारी अफसर लगता है। तीसरे दोस्त अब्दुल्ला ने कहा। चौथे दोस्त ने कहा, सरकारी अफसरों का ऐसा हुलिया नहीं होता, मुझे तबया कोई स्मगलर लगता है। ये चौथा दोस्त हमीदुद्दीन था और हमीदा के नाम से पुकारा जाता था। हमीद चारों में सबसे ज्यादा चालाक और लालची था। चारों दोस्त राजदाराना अंदाज से बातें कर रहे थे कि ये कोई बड़ी असामी लगती है। चलो उसे किसी तरकीब से बेवकूफ़ बनाकर कुछ माल हथिया लेते हैं। चारों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया और उसके तहत इस अमीर आदमी के पास पहुंचे और सलाम दुआ खैरियत दरियाफ्त करने के बाद इससे कहने लगे, जनाब, सफ़र लंबा है, इसलिए वक्त गुजारी के लिए कोई ना कोई मुश्किल होना चाहिए ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। एक खेल जहन में आ रहा है, इजाज़त हो तो खेल शुरू किया जाए। अमीर आदमी ने मानी खेज अंदाज में उन चारों पर एक नज़र डाली और उनका सरसरी जायजा लेने के बाद कहा, मंजूर है। चारों दोस्तों ने अमीर आदमी को खेल की शराइत बताते हुए कहा, हम चारों में से हर एक आदमी एक किस्सा सुनाएगा। अगर आपने इस किस्से को सच तस्लीम ना किया तो फिर जो कुछ आपके पास और आपकी जेब में है वो भी देना होगा। यही शर्त हम चारों के लिए भी होगी। आपको एक किस्सा सुनाएंगे, अगर हम उसे सच मानने में नाकाम रहे तो कपड़ों के अलावा हमारे जिस्म पर और जेब में जो कुछ है वो आपका होगा। अमीर आदमी बोला, मंजूर है। 100% मंजूर। पहले दोस्त दराज ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं अभी पूरे 3 माह का भी नहीं था कि मेरी वालिदा ने मुझे पनघोड़े में लटा रखा था। मैंने देखा कि मेरी वालिदा परेशान हो रही थी। इन्हीं गोश्त खिलाने के लिए कच्चे पपीते की ज़रूरत थी, जो घर के सहन में एक दरख्त पर लगे हुए थे और कोई दरख्त से उतारने वाला नहीं। मेरे अब्बा ने यह कहा कि पपीते उतारने से इनकार कर दिया था कि वो इतने नीचे दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। परेशानी के आलम में मेरी वालिदा बावर्ची खाने में वापस चली गई। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई और मैं अपने पनघोड़े से निकला, दरख्त पर चढ़ा और कच्चे पपीते तोड़कर नीचे उतरा और चुपचाप बावर्ची खाने के दरवाजे पर रखकर वापस अपने पनघोड़े में आकर लेट गया। मेरी वालिदा कच्चे पपीते देखकर हैरान रह गई। आप क्या कहते हैं, ये बात सच है या झूठ? इसने अमीर आदमी से पूछा। मैं उसे सच तस्लीम करता हूँ, ऐसा मुमकिन है, अमीर आदमी ने जवाब दिया। अब दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। इसने कहा कि एक दिन मैं सड़क के किनारे चला जा रहा था। मैंने देखा कि नीम के नीचे पैर जैसी निमकोलियाँ पड़ी हुई हैं। मैं उनके साइज पर हैरान रह गया। एक निमकोली उठाकर मैंने चखी तो मेरी हैरानी बढ़ गई। वो शहद की तरह मीठी थी। निमकोलियाँ खाने के शौक में मैं दरख्त पर चढ़ गया और ताज़ा ताज़ा खूब नमकोलियाँ खाएं, लेकिन अब मसला ये था कि दरख्त से उतरूँ कैसे। चढ़ना तो मुझे आता है, उतरना नहीं आता। चुनूचा मैं सीढ़ी वाले की दुकान पर पहुंचा, इससे किराए पर सीढ़ी ली, इसे लगाकर मैं दरख्त से उतरा। निमको लेव के शहद की तरह मीठे होने पर आपका क्या ख्याल है? रहीम बख्श ने अमीर आदमी से सवाल किया। निमकोलियाँ मीठी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ और आपकी अकल की दाद देता हूँ कि आपने दरख्त से उतरने का बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल किया। अमीर आदमी इत्मीनान से बोला। दूसरे दोस्त का बार भी खाली गया। तीसरा दोस्त अब्दुल्ला मैदान में आया। इसने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं चंद दोस्तों के हमराह शुमाली इलाका जात की सियाहत पर गया। इसके इलाके के कुदरती हुस्न और मशहूर की खूबसूरती से मैं इतना मुतासिर हवा कि चलते चलते जंगल में दाखिल हो गया और मुझे पता ही